हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम शुरू करते हैं ग्लैंड्स वाला चैप्टर। यहाँ क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होती हैं उनमें पतली पतली डक्ट्स होती हैं, जिन डक्ट्स के थ्रू वो बाहर अपना जूस या एंजाइम सिक्रेट्स करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होती हैं, पतली पतली डक्ट्स ही होती हैं और हम इनको डक्ट ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। इनमें कौन सी आती हैं, लीवर, लैक्रिमल। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, ये ग्रीन कलर का होता है और हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारी आँखों में होती हैं और ये टीयर सिक्रेट करती हैं। मेमरी ग्लैंड्स मिल्क और सलेवरी ग्लैंड सलाइवा, स्वेटिंग ग्लैंड स्वेट, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस पेट में होती हैं और पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है। अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये हार्मोन रिलीज करती हैं। डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनमें डक्ट नहीं होती। देयर आर 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। हम एक एक करके अब सारी देखते हैं। पहली होती है थायराइड, दूसरी पैराथायराइड, तीसरी पैनक्रियाज, थाइमस, एड्रेनल, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और गोनाड। ये क्या करती हैं, हार्मोन, और इनमें कोई डक्ट नहीं होती। ये सीधा ब्लड में हार्मोन सिक्रेट करती हैं और फिर हार्मोन हमारे जिस बॉडी पार्ट को या ऑर्गन को स्टिमुलेट करना होता है वो अपना काम करते हैं। तो इनमें कोई डक्ट नहीं होती, एक्सोक्राइन में डक्ट होती है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, हमारे थ्रोट में, गले में होती है और इसकी शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई या फिर एच शेप की होती है। ये क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर हमारी बॉडी में वैसे लार्जेस्ट पूछें सीधा तो वो हो जाएगी लीवर, बट वो एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन पूछे लार्जेस्ट तो थायराइड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रही है ना आपको एच शेप की, ये है थायराइड और इसके ऊपर ये 4 डॉट से दिख रहे हैं, ये है पैराथायराइड। ये गले में होती हैं दोनों। अब इसके फंक्शन देखते हैं। ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है, मेटाबॉलिक रेट को, और हमारी बॉडी में वाटर बैलेंसिंग का काम भी करती है। कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन। और इसकी कमी से मतलब ये जब इसमें वो हो जाएगी डिस्क्रिपेंसी, मतलब ये काम करना बंद कर देगी या इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हार्मोन वगैरह सिक्रेट नहीं करेगी, तो कौन सा रोग होगा में, गोइटर। इसमें क्या होता है, गले में जो थायराइड ग्लैंड है इसमें सूजन आ जाती है, मोटा हो जाता है, ये हमारा गला सूज जाता है फिर। अब देखते हैं दूसरी होती है पैराथायराइड। ये भी गले में होती है, जैसे ये थी तो इसके ऊपर 4 ऐसे छोटे छोटे से डॉट से देखे थे ना हमने, वो थी पैराथायराइड। ये भी गले में कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके रखती है। अब देखते हैं तीसरी, ये है पैनक्रियाज हमारी कौन सी होती है, एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये जूस, एंजाइम, हार्मोन तीनों चीज़ें रिलीज़ करती है। जूस कौन सा, पैनक्रिएटिक जूस, हार्मोन और एंजाइम भी। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, वो होती है एब्डोमिनल, पेट के निचले हिस्से में। इसकी डिस्कवरी लैंगरहैंस ने की थी, तो हम इसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसे कहा जाता है, होती है हमारी पैनक्रियाज। इसमें सेल्स होती हैं 4, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल तो भोजन वाले में काम आती है, हमारा खाना पचाने में, और बाकी जो अल्फा, बीटा और डेल्टा हैं वो हार्मोन रिलीज़ करती हैं। अल्फा कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, ग्लूकागोन हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसे हम फास्ट वाला हार्मोन भी कहते हैं। जब हम व्रत वगैरह करते हैं तो हम खाना तो खाते नहीं, तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता,
तो बिना ग्लूकोज के हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एनर्जी के लिए ये क्या करता है, जो पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। तो अल्फा सेल का काम क्या हो गया, ग्लूकागन हार्मोन, और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अब देखते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल जस्ट अपोजिट करती हैं, ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेंगी और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगी। तो जब ये काम नहीं करता, ये इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में कम होता है, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है हमारी ब्लड में, और उसे हम फिर डायबिटीज़ कहते हैं। फिर आती है तीसरी डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल सीक्रेट करते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या होता है, बीएमआर रेट को कंट्रोल करता है। ये बीएमआर कौन सा रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कौन करके रखता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, डेल्टा सेल के द्वारा। डेल्टा सेल कहाँ होती है, पेनक्रियाज में। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे आती है हमारी थाइमस। थाइमस की लोकेशन कहाँ होती है, चेस्ट में। ये दिख रही है ना आपको, ये येलो येलो सी, यहाँ पे थायराइड थी और पैराथायराइड, यहाँ पे थाइमस। ये थाइमस क्या होती है, जब बच्चा होता है ना तो बिल्कुल छोटी होती है, फिर ये बड़ी होती जाती है और फिर जब हम अडल्ट एज में आ जाते हैं ना, फिर ये पूरी मैच्योर हो जाती है। इसके बाद फिर ये डिक्रीज़ होती जाती है और जब हम बूढ़े होते हैं तो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है। इसका काम क्या है, ये इम्यूनिटी इंक्रीज़ करती है। तो हमने देखा होगा कि बच्चों में और बूढ़ों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ये मतलब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो डिसअपीयर होती जाती है। यहाँ पे हमारे बी और टी लिम्फोसाइट्स वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ये WBC वाले हैं ना, तो WBC तो रोगों से रक्षा करती है हमारी, तो बी और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर ही नहीं होंगे तो वो थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा मैच्योर होते हैं, और जो मैच्योर ही नहीं होंगे तो हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब ये थाइमस ग्लैंड डिसअपीयर हो जाएगी तो ये थाइमोसिन हार्मोन भी नहीं निकालेगी और ये भी मैच्योर नहीं होंगे और हमारी इम्यूनिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, अपर साइड ऑफ किडनी। जैसे ये हमारी किडनी है, इसके ऊपर ये 2 एड्रेनल ग्लैंड हैं। इन एड्रेनल ग्लैंड को हम जैसे ऐसे देखते हैं तो इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और अंदर फिर ये मेड्यूला। तो ये कोर्टेक्स होता है, ये इसे हम 4S भी कहते हैं। ये 4S को रेगुलेट करता है। जैसे एक तो हार्मोन रिलीज करेगा ये ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये शुगर और स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखता है। दूसरा मिनरलोकोर्टिकोइड, ये साल्ट को कंट्रोल करके रखता है। और एक एंड्रोजन हार्मोन, ये सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करता है। तो 4S हो गए, शुगर, स्ट्रेस, साल्ट और सेक्सुअल ऑर्गन हो गए, तो 4S हो गए। और जो मेडुला था दूसरा पार्ट, वो 3F हार्मोन को रिलीज करता है, फियर, फाइट और फ्लाइट। तो इसे हम 4S और 3F ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी है ये, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड। ये क्या होती है, हमारे ब्रेन में होती है और बिल्कुल जैसे ये हमारा आगे का मुंह होता है ना, इसके ऊपर ही हमारा फोरहेड होता है, इसके बिल्कुल बीच में। तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, इसकी लोकेशन ब्रेन में होती है। ये मेलाटोनिन हार्मोन और नाइट हार्मोन रिलीज करती है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ये क्या करती है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करेगी। जितना ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करेगी उतनी ज़्यादा हमें नींद आएगी। अगर ये बिल्कुल ही हार्मोन रिलीज़ करना बंद कर दे तो हमें नींद नहीं आएगी और हमें इंसोम्निया हो जाएगा, ठीक है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं क्योंकि हमारे सोने उठने के टाइम को रेगुलेट करके रखती है। ये न्यूरॉन्स की रिकवरी में बहुत हेल्प करती है और स्लीपिंग और वेक की प्रोसेस को रेगुलेट करके रखती है।
अब देखते हैं नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये होती है सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन कौन सी थी? पीनियल। सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन पिट्यूटरी। लार्जेस्ट लीवर, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन भी लीवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन थायराइड। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसकी लोकेशन भी ब्रेन में होती है। इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस को छोड़ के बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को या रेगुलेट करके रखती है। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं कौन से हार्मोन रिलीज करती है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? जाके थायराइड को स्टिमुलेट करता है और वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करती है फिर, और एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है। ये अगर ये कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा और ज़्यादा निकलेगा तो एग्नेटिज्म हो जाएगा, आदमी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये मिल्क से रिलेटेड है। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड है उससे रिलेटेड है। ये जाके जो एड्रीनल ग्लैंड थी उसको स्टिमुलेट करेगा और वो फिर 3S और 4F वाले अपने हार्मोन रिलीज़ करती है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये गोनाड ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए है। फिर देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है? एंटीडियूरेटिक और वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जो यूरिन होता है उसमें वाटर के बैलेंस को करके वाटर का बैलेंस बना के रखता है और वाटर यूरिन में वाटर को रेगुलेट करता है। दूसरा करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस हार्मोन को हम बर्थ और लव हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब ये रिलीज़ होता है। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर भी कहते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी को रेगुलेट करती है और पिट्यूटरी बाकी सारी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। इसकी लोकेशन भी ब्रेन में होती है। ये कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है? GHRH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये जब ये रिलीज़ होगा तो पिट्यूटरी के पास जाएगा और फिर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगी। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिशन हार्मोन, ये हार्मोन जब पिट्यूटरी के पास जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन को बंद कर देगी। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाएगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ करेगी। और प्रोलैक्टिन इनहिबिशन हार्मोन जब पिट्यूटरी के पास जाएगा तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर देगी। एक होता है डोपामाइन हार्मोन, ये एक तरीके से केमिकल मैसेंजर का काम करता है और इसका यूज़ हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है बॉडी में मैसेज सेंड करने के लिए, और ये हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अब आती है गोनाडोग्लैंड्स। ये जो कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है? टेस्टोस्टेरोन तो मेल में और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करती हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन पीनियल, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी, इमरजेंसी 2O डाई 3F 4S ये सब एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड हैं। थर्मोमीटर, थर्मोरेगुलेटर, मास्टर ऑफ मास्टर, सुपर मास्टर ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस को कहते हैं क्योंकि ये सब पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखती हैं। और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। और ये जो डिसअपीयर होती है एज के साथ, थाइमस शुरू में छोटी सी होती है हमारे 2 इसके बीच में, लंग्स के बीच में, और फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो बड़ी होती है और एडल्ट में पूरी मैच्योर हो जाती है, फिर ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। और लार्जेस्ट ग्लैंड बोलें तो लीवर, ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट लीवर, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन लीवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन थायराइड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन पीनियल, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन पिट्यूटरी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।